हम यूरोप के देशों की बात कर चुके हैं, उसके बाद हम यूरोप के करेंसी की बात करेंगे, क्योंकि हम पहले ही जो है यूरोप को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के पढ़ चुके हैं। नॉर्थ में और साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में बांट के पढ़ चुके हैं। जो नॉर्थ में है उसमें हम 10 कंट्री की बात किए थे, और जो साउथ है उसमें हम 15 कंट्री की बात किए थे। लेकिन यहाँ पे जो है कोसावो और साइप्रस को अगर शामिल कर दिया जाए तो 17 कंट्री हो जाते हैं। तो 17 देशों की बात किए थे। उसके बाद ईस्ट में देखेंगे तो 10 देशों की बात किए थे, और जो वेस्ट है उसमें 9 देशों की बात किए थे। तो इससे हम क्या है कि अलग अलग डायरेक्शनों में बांट के जो है आसानी से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करते हैं इनके करेंसी की। तो आप देख सकते हैं जो यूरो जोन वाले देश हैं, पहले उनको जान लेते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में जो है 27 मेंबर हैं। इससे पहले जो है अगर देखेंगे तो जो हमारा 1 फरवरी था, 1 फरवरी 2020, तो उस दौरान जो है उससे पहले मतलब 31 जनवरी के मध्य रात्रि तक एक देश और हुआ करता था जिसे हम कहते थे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो 31 जनवरी 2020 तक तो एक देश हुआ करता था, लेकिन मध्य रात्रि में इसने ब्रेग्जिट की घोषणा कर दी। तो वर्तमान में 27 देश बचे हुए हैं यूरोपीय यूनियन में। और इनमें से जो है अगर देखेंगे आप तो 19 देश जो हैं इनकी करेंसी जो है यूरो है। तो हम इन्हें कहते हैं यूरो जोन। लेकिन अभी जो है एक देश और बना है, क्रोएशिया। यहाँ पे एक क्रोएशिया देश बना है। तो क्रोएशिया भी जो है 20वां देश बना है जो कि यूरो करेंसी को एक्सेप्ट किया है। आइए हम चर्चा करते हैं कि यूरो करेंसी किन किन देशों की है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है तो ये हो गया फिनलैंड। उसके बाद फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे तो एक होता है स्लोवाकिया देश हो गया। और उसके बाद फिर स्लोवेनिया हो गया यहाँ पे, फिर ग्रीस हो गया। और यहाँ पे एक साइप्रस कंट्री आती है, यहाँ साइप्रस कंट्री हो गई वो। और फिर माल्टा हो गया। और यहाँ देखेंगे तो इटली हो गया, और इटली में ही आता है वेटिकन सिटी। और जो हमारा सान मारिनो है उसकी भी करेंसी जो है यूरो ही है। उसके बाद इधर देखेंगे तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड की करेंसी जो है यूरो नहीं है, फ्रैंक है। और जबकि अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया करेंसी भी फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बाद बॉर्डर पे एक देश पाया जाता है जिसका नाम है लिechtenstein। तो लिechtenstein भी स्विस फ्रैंक को अपनाया हुआ है, ना कि यूरो को। यही देश जो है मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कभी कभी। उसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग और आयरलैंड जो हो गया, इनकी देश की जो करेंसी है ये यूरो है। और इन देशों को जो है हम यूरो जोन में काउंट करते हैं। यूरो जोन वो होते हैं वे देश जिनकी करेंसियाँ क्या होती हैं, यूरो होती हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक देश है, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। उसके बाद फिर फ्रांस हो गया। और फ्रांस और पुर्तगाल के स्पेन के बीच में एक देश है अंडोरा, जिसका नाम है अंडोरा। तो अंडोरा देश की भी करेंसी जो है वो यूरो ही है, क्योंकि इनके प्रभाव में रहता है तो यूरो ही है। और यहाँ पे बेनेक्स कंट्री आते हैं जो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। तो बेलेनेक्स या फिर बेनेक्स कंट्री आते हैं, इनकी करेंसी क्या है तो यूरो है। और ये जो एमराल्ड द्वीप है और जो हमारा ब्रिटेन द्वीप है, इनमें देखेंगे तो आयरलैंड की करेंसी यूरो है। और जबकि ब्रिटेन जो है ये 1 फरवरी 2020 को जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य छोड़ दिया था, और इसकी करेंसी भी जो है ये पाउंड है। उसके बाद फिर अगर बात करें हम जर्मनी की, तो ये हमारा जर्मनी हो गया और इटली हो गया। तो इटली में भी अगर हम चर्चा करें मुख्य रूप से, तो इटली में 3 देश आते हैं। एक आता है हमारा सान मारिनो यहाँ पे, उसके बाद फिर एक वेटिकन सिटी आता है, और इटली के नीचे ही आता है माल्टा। तो ये जो है एक रूप से अगर देखेंगे तो एक ही प्रभाव में है। तो इनकी भी करेंसियाँ क्या हैं तो यूरो है। उसके बाद ग्रीस की जो इसकी राजधानी एथेंस है उसकी भी करेंसी यूरो है। और साइप्रस जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उसकी भी करेंसी क्या है तो यूरो है। उसके बाद अगर हम देखें स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दोनों की जो करेंसी है यूरो है। और ऑस्ट्रिया जो है उसकी करेंसी भी यूरो है। लेकिन यहाँ पे एक देश आता है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, जिसकी अगर करेंसी की बात करें तो बर्न है, बर्न इसकी राजधानी, और जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। और इसी के प्रभाव में यहाँ एक लिechtenstein देश आता है जिसकी राजधानी लिechtenstein है, लेकिन इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है उसके बीच में एक देश आता है जिसका नाम है लिechtenstein, लेकिन इसकी जो करेंसी है क्या है तो स्विस फ्रैंक है। तो इस प्रकार से देखेंगे। उसके बाद फिर बाल्टिक देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इनकी जो करेंसी है बात करें तो इनकी करेंसी क्या है तो ये यूरो है। और फिनलैंड की करेंसी भी यूरो है। तो इस तरीके से हमने उन देशों की बात कर ली जिनकी करेंसी क्या है वो यूरो है। तो इन्हें हम यूरो जोन कहते हैं। यूरो जोन में आते हैं जो देश उनको यूरो जोन कहते हैं। तो यूरो जोन वाले देश हो गए जिनकी करेंसी क्या है यूरो है। आगे हम सभी देशों की चर्चा करेंगे जिनकी करेंसियाँ भिन्न भिन्न हैं।